खम थोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। इंसान जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू उम्मीद क्रैश कोर्स। मेरे पापा ये लाइन हमेशा मुझे बोलते थे, जब तुम लोगों ने देखा होगा ड्रॉपर टू टॉपर स्टोरी, कि मैं भी 12th क्लास के बाद बहुत डेवस्टेट हो गया था, बहुत हार्ट ब्रोकन हो गया था। एंड फिर भी आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 416 एंड गॉट माई सेल्फ इन टू वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज। तो आपको भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको भी डेवस्टेट नहीं होना है, और उसके लिए ही हमारा उम्मीद क्रैश कोर्स है। मैंने बहुत पहले बहुत सोच के यही नाम रखा था, क्योंकि अगर आपने ये मेंटल बैटल हार दिया, अगर आप ये मेंटल बैटल हार जाएंगे ना, तो मैं लाख कोशिश करके भी आपका सिलेक्शन नहीं करा पाऊंगा। बट अगर आप ये मेंटल बैटल पहले जीत जाएंगे, सर आई कैन डू इट एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू डे ड्रीम, I am asking you to be realistic that I have the strength to do it and I will crack NEET 2022 exam with flying colors and I'll give my 100%। अगर ये जज्बा है, ये पॉजिटिविटी है, तो इस वीडियो को आगे देखना, नहीं तो वीडियो को बंद कीजिए और सो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल जो बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर बायोलॉजी में आपके फॉलो तो कर रहा हूं, बट मेरे बायोलॉजी में अभी भी 300 से ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, लेट्स से कोई बच्चा बोल दे कि सर मेरे बायोलॉजी में 0 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी ये स्ट्रैटेजी वीडियो उसके लिए है। क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी नहीं बताता कि ऐसे कर लेना, मैं ये बताता हूं ऐसे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो तुम चाह भी लोगे तो तुम्हारे नंबर कम नहीं आएंगे, क्योंकि आई एम देयर। ठीक है, अब तुम अलग ओएमआर में गोल अलग कर दो तो अलग बात है, वरना तुम्हारे नंबर कम नहीं आएंगे। एनीवेज, स्किपिंग बैक टू द फाइनल शेड्यूल, आपके बायोलॉजी का कैसे कैसे होने वाला है, बिल्कुल ये सीक्वेंस में रखा गया है इस तरह से कि जो पुराने बच्चे हैं उनका पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जो नए हैं उनका भी पूरा सिलेबस कंप्लीट रहे। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल चांस टू ज्वाइन द टीम उम्मीद। हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट, की नोट सब मिल जाता है। अभी मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, मैंने 50 बार सेम कहानी आपको बताई भी है, बट जो नए बच्चे कल से मेरे साथ रिगरसली जुड़ने वाले हैं, उनके लिए ये फोकस ग्रुप और फोकस प्लान है। जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके लिए ये फोकस ग्रुप, फोकस स्टडी प्लान है। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। तो बेटा अभी आपके कुछ भी नंबर आ रहे हैं, मुझे जानना नहीं है। तुम्हें 0 आ रहा है बायोलॉजी में, अगले 45 दिन, आज की वीडियो में मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करूं, क्योंकि वो मेरा फोर्टे है। मैं आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इंश्योर करूंगा अच्छा होगा, बट इस वीडियो में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको पूरे बायोलॉजी का टाइम टेबल, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम टेबल के साथ क्लैश नहीं करेगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपको, अगर आप टीम उम्मीद के साथ पढ़ रहे हैं तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसको आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है मैं आपको बताता हूं। सुबह 7 बजे हम आपकी डॉक्टिवेशन क्लास लेंगे। ठीक है, डॉक्टिवेशन पहले मैं चलाता था, जो मेरे पुराने बच्चे जानते हैं कितना हेल्पफुल होता था। यहां पे हम आपको एक डेली टारगेट देंगे, थोड़ा आपको बूस्ट करेंगे, और सिर्फ ज्ञान नहीं देंगे, हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डे कहां से आता है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वहां से आएगा कि जब मैं आपको ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस करा रहा हूंगा, तो मुझे पता चलेगा आपका कोई ना कोई टॉपिक वीक है, मैं उसी टॉपिक को चूज करूंगा और सुबह सुबह आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे दे दूंगा। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, ये बस 30 मिनट की वार्म अप क्लास होती है, ताकि तुम दिन की शुरुआत मेरे साथ करो। बेटा कुछ क्लासेस ये लाइव होंगी, कुछ क्लासेस ये रिकॉर्डेड होंगी। मैं अभी भी क्लियर कर देता हूं, सारी क्लासेस ये लाइव नहीं होंगी, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे नहीं उठ पाता हूं, मेरी तबियत थोड़ी नासाज रहती है, तो मैं सुबह 7 बजे नहीं उठ पाता हूं। बस शुरू के कुछ दिन तो मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, और उसके बाद कुछ क्लासेस आपकी प्रीमियर हो जाएंगी, बट आपको ये क्लास 7 बजे ही देखनी है, टाइम गांठ बांध के। कहां पे होगी ये क्लास? ये क्लास आपकी एज यूजुअल यूट्यूब पे होगी, जहां पे आपको टारगेट दे दिया जाएगा। दूसरी क्लास आपकी है, दैट इज द बायोलॉजी वन शॉट क्लास। जैसे कल 2 बजे हम बायोटेक्नोलॉजी पूरा कंप्लीट करेंगे, जो अभी नहीं किया था मैंने। ठीक है, आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी से पिछले साल 7 सवाल आए थे प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन से, मतलब 2 दिन में आप 28 मार्क्स इंश्योर कर पाएंगे। तो ये 2
वन शॉट क्लास है। देखो, कोई छोटा वन शॉट होगा तो 1.5 घंटे की क्लास होगी, कोई बड़ा वन शॉट होगा तो 3-3.5 घंटे की क्लास आपकी खींचेगी और लगेगी, लेकिन वो चैप्टर उसी दिन खत्म होगा। तो मतलब कल बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस है, तो कल के कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 बजे मैं ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस की क्लास लगाऊंगा। अब बोलोगे सर ऑल पॉसिबल क्वेश्चन में आप बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन कराओगे? नहीं बेटा, क्या होता है कि जब भी आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं तो आप बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर वाइज आपसे पूछता नहीं है। तो जो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस है, टोटल मैं 10,000 क्वेश्चंस कराऊंगा, बट मैं चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा, और इसी से मैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे निकालूंगा ताकि आपका थरो रिवीजन होता रहे। अब बोलोगे सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं चैप्टर, आप कैसे मैं आपका ऑल पॉसिबल क्वेश्चन करूंगा? बेटा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द वे टू गो। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल क्वेश्चन नहीं होगा चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्या होगा? चैप्टर वाइज आपका पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर हो गया। अब बोलोगे सर पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर आप कराओगे? नहीं, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर आपको करना है। अब बोलोगे सर मुझे कोई पार्ट समझ नहीं आया, लेट्स से मुझे क्वेश्चन नंबर 34 समझ नहीं आया, या मुझे क्वेश्चन नंबर 43 समझ नहीं आया, तो बेटा इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी आफ्टर एवरी क्लास, डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। तो हर चैप्टर का पीवाईक्यू, हर चैप्टर का एग्जाम्पलर, बट आप वही क्वेश्चन देखिएगा जो आपसे नहीं बना, जिसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। सारा वीडियो मत देखिएगा, पूरा टाइम वीडियो देखने में निकल जाएगा, तो आपको टाइम ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो ये काम आपको 30 मिनट्स में निपटाना है बेटा। ठीक है, 30 मिनट्स में ये वीडियो देखने वाला काम आपको निपटाना है, और 11:30 बजे रात तक आपको सो जाना है। ठीक है, तो मतलब 10 से 11 आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, एग्जाम्पलर सॉल्व किया, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन में डाउट था या जो टॉपिक में डाउट था, उस टॉपिक वाला पार्ट वीडियो से देख लिया और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। ठीक है, अब पूरे दिन का जो आपने एक्टिविटी किया, उसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिले होंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट की थ्योरी पॉइंट्स मिले होंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले होंगे, और उसमें आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिले होंगे। इन सब को जमा करेंगे आप अपने मिस्टेक नोटबुक में, चैप्टर वाइज मिस्टेक नोटबुक आप बनाएंगे। ठीक है, और अपनी मिस्टेक नोटबुक को आप सोने से पहले भर लेंगे। तो आप अपनी मिस्टेक नोटबुक को रात में, जब आप सो रहे हो, तो अपनी मिस्टेक नोटबुक को भरिए, रात में अपनी गलतियों को लिखिए, और सुबह उन्हीं गलतियों को रिविजिट कीजिए, ताकि आप दोबारा उन गलतियों को उस दिन दोहराए नहीं। तो आप रोज रात में, एवरी नाइट, अपनी मिस्टेक नोटबुक भरेंगे। ये आपको फिजिक्स के लिए भी करना है, ये आपको केमिस्ट्री के लिए भी करना है, ये आपको बायोलॉजी के लिए भी करना है। ठीक, उसके बाद जब आपका 45 डेज का सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब 45 डेज में जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, कुछ बच्चों का जल्दी भी खत्म होगा, है ना, कुछ बच्चों का लेट भी खत्म होगा, तो आप अपने पेस के हिसाब से आखिरी के 30 दिन रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन कर लीजिएगा मेरे साथ विथ माय की नोट्स, और आपकी छुट्टी होगी। इसके बाद तुम्हारा हिम्मत है ना, तो बायो में 340 से कम नंबर लाके देना। अगर तुम इसके बाद भी बायो में 340 से कम नंबर लाते हो, इतना करने के बाद भी, तो तुम गधे हो। सॉरी टू से, बट तुम गधे हो। इसके बाद तुम्हारे 340 से कम नंबर बायो में नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक बहुत ऑनेस्ट सवाल बच्चा पूछता है मुझसे कि सर क्या मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ अभी हो सकता है? मैं बहुत बहुत ऑनेस्टली बात करूंगा और बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा। बेटा एक चीज समझो, अगर तुम एकदम जीरो लेवल पे हो तो तीनों सब्जेक्ट शुरू से साथ मत करना। ठीक है, स्पेस योरसेल्फ ग्रेजुअली। अब बोलोगे सर मेरी फिजिक्स की क्लास छूट जाएगी, केमिस्ट्री क्लास छूट जाएगी, छूट दे दो, क्योंकि पहले दिन तुम तीनों क्लास करोगे, तुम्हारा बैंड बच जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट ग्रेजुअली। अगर तुम एकदम जीरो लेवल पे, बता रहा हूं, एकदम जीरो लेवल पे हो, तो आपको पहले बायोलॉजी स्टार्ट करना, 2-3 दिन अपने आप को पेस करना। कोई बात नहीं, बैकलॉग होगा, बैकलॉग को निपटने के लिए मैं अलग सॉल्यूशन बताऊंगा, बट पहले अपने आप को ट्रेन करो। पहले दिन ही अगर मैदान पे गिर गए तो फिर नहीं कर पाओगे। मैं बताता हूं एक स्टोरी। मैं स्विमिंग सीखना चाहता था, तो क्या हुआ कि मेरे ट्रेनर जो था ना स्विमिंग वाला, उसको पता नहीं था। अब यार मैं कॉलेज में गया था स्विमिंग सीखने के लिए, तो फिर उसको ट्रेनर को पता नहीं चला, तो उसने क्या किया कि दूसरे या तीसरे ने मुझे डीप साइड ऑफ पूल में ढकेल दिया। अब 2 आउटकम आ सकता था उसका, या तो मैं तैर के बाहर निकल जाता, लेकिन मेरे साथ दूसरा हुआ, मेरे नाक कान मुंह में पूरा पानी चला गया, मेरे अंदर पानी का फोबिया बैठ गया और मैं आज तक नहीं तैर पाता। तो मैं वो नई एक्सपेरिमेंट लेना चाहता अब आपके साथ। हो सकता है कि तुम तीनों कर लो और तुम तीनों में निकल भी जाओ, बट मैं चाहूंगा स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला करते हैं। तो अगर एकदम जीरो लेवल पे हो, ठीक है, एकदम जीरो लेवल पे हो,
तो बायोलॉजी से शुरू करना पहले सप्ताह, ठीक है। फिर दूसरे सप्ताह केमिस्ट्री भी इंकॉर्पोरेट कर लेना और तीसरे सप्ताह से फिजिक्स भी इंकॉर्पोरेट कर लेना। बैकलॉग होगा, बट एक बार जब तुम वार्म अप कर लोगे, एक बार जब तुम मैराथन भागने के लिए तैयार हो जाओगे, तो तुम फिर तीनों खींच लोगे और बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर एकदम जीरो लेवल वाले बच्चों को भी कोई वीडियो चाहिए कि कैसे बिगिन करना है, कैसे अपने आप को पेस करना है, कैसे इंश्योर करना है कि मैं पहले क्वालिफाइंग नंबर ले आऊं, फिर इंश्योर करना है मैं 400 प्लस नंबर ले आऊं, फिर इंश्योर करना है मैं 500 प्लस नंबर ले आऊं, और फिर इंश्योर करना है मैं 650 नंबर का स्ट्राइड मार्क कैसे पार करूं, तो यू विल हैव टू सेट स्मॉलर टारगेट। सबसे पहला टारगेट मेरा होना चाहिए, अगर मैं एकदम जीरो लेवल पे हूं, कि मैं नीट क्वालिफाई कैसे करूं। दूसरा टारगेट मेरा होना चाहिए, मैं एकदम जीरो लेवल पे हूं, कि मैं 300 प्लस नंबर कैसे लाऊं। फिर तीसरा टारगेट होना चाहिए मैं 500 प्लस नंबर कैसे लाऊं। फिर चौथा टारगेट होना चाहिए कि मैं 650 प्लस नंबर कैसे लाऊं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप फोड़ पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? आई होप यू आर रेडी फॉर टुडेज क्रैश कोर्स। जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया, बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी का 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, जो मात्र 269 रुपीज में मिल रहा है। रेफरल कोड आनंद यूज करोगे तो, ठीक है। तो 1 महीने प्लस 15 दिन मतलब 45 डेज का आप प्लस एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं मात्र 269 रुपीज में। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इंडिया के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप मात्र 269 रुपीज में पढ़ पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जो आए दिन 30-40 हजार रुपए का हुआ करता था। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस विथ ओपन आर्म्स एंड मीट मी टुमारो इन 2 PM क्लास। बट उससे पहले सुबह 7 बजे वाली डॉक्टिवेशन सीरीज भी आपको देखनी है। कल सुबह 7 बजे मैं आपको डेली टारगेट दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। आपकी मर्जी है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री किस पेस से करना चाहते हैं। आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ बायोलॉजी करना चाहते हो तो आप सिर्फ बायोलॉजी कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस। अपने स्पीड से पढ़िए, अपना 100% दीजिए और नीट फोड़िए। लेट्स प्लेस टू दिस 60 डेज नो ब्रेक चैलेंज। बहुत बच्चे बोलते हैं सर कोर्स तो 45 डेज का, आप 60 डेज क्यों बोलते हो? बेटा आपके PYQs है, टेस्ट है, एग्जाम्पलर है, 60 दिन लगेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने 60 डेज का दिया है और लास्ट 20 से 25 दिन मैं आपको रिवीजन के लिए दूंगा। तो आई विल सी यू टुमारो इन क्लास। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए 60 डेज नो ब्रेक #उम्मीद, एंड आई विल सी यू एट 2 PM। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द प्लस एक्सपीरियंस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टुमारो, एंड द डॉक्टिवेशन सीरीज बिगिंस आफ्टर 1 year, है ना। 1 साल बाद फिर से हम डॉक्टिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही पुराना जोश, वही पुराना जज्बा से नीट फोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।